नमस्ते और भगवत गीता के माध्यम से इस पवित्र यात्रा पर आपके आध्यात्मिक साथी आत्मदर्शन में आपका स्वागत है। हमारे पिछले एपिसोड में हमने दुर्योधन के आत्मविश्वासपूर्ण आदेश, शक्तिशाली योद्धाओं की सूची और भीष्म के गर्जनापूर्ण शंख को देखा, वो संकेत जिसने कौरव सेना को जगा दिया। और अब जब हम श्लोक 13 से 18 में प्रवेश करते हैं तो युद्ध के मैदान का माहौल बदलने लगता है, ऊर्जा तीव्र हो जाती है। दोनों पक्षों के योद्धा अपने दिव्य शंखनाद और संगीतमय आह्वान के साथ जवाब देते हैं। यह अब केवल सैन्य तैयारी नहीं है, यह धर्म युद्ध के आगमन की घोषणा करने वाली एक ब्रह्मांडीय सिम्फनी बन जाती है। इस एपिसोड में हम तत्परता की ध्वनि, शंखों के आध्यात्मिक कंपन और मैदान पर अर्जुन और कृष्ण की उपस्थिति की दिव्य घोषणा का अनुभव करेंगे। आइए अब हम उन पवित्र श्लोकों को पढ़ें जो एक शुरुआत का संकेत देते हैं, न केवल युद्ध का बल्कि एक गहन संवाद का जो हमेशा के लिए मानवता का मार्गदर्शन करेगा। अध्याय 1 श्लोक 13। जब भीष्म युद्ध की हुंकार भरते हैं तो कौरव सेना में गर्जना शुरू हो जाती है और 13वें श्लोक में वो गर्जना ध्वनि की एक गूंजती हुई ज्वारीय लहर बन जाती है। यह संकेत है कि धर्म का युद्ध अब केवल एक खतरा नहीं है, यह शुरू हो गया है। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवान गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो अभवत्। इसका अर्थ है, उसके बाद शंख, भेरी, मृदंग, नगाड़े और गोमुख जैसे युद्ध के वाद्य यंत्र एक साथ बज उठे और वह ध्वनि अत्यंत गंभीर और प्रचंड बन गई। और फिर ऐसा हुआ जैसे बिजली तूफानी बादलों को प्रज्वलित करती है। कौरव सेना ने एक साथ अपने सभी वाद्य यंत्र बजाए। शंख, भेरी, पणव, अनक, ढोल, गोमुख। युद्ध की प्राचीन आवाज ने एक उग्र, गड़गड़ाहट भरी प्रतिध्वनि के साथ हवा को हिला दिया। यह केवल युद्ध के बारे में नहीं था, यह मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व था, ध्वनि के माध्यम से संदेह को दूर करने का एक प्रयास, बल, अहंकार और तत्परता का प्रदर्शन। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि ध्वनि अपने आप में एक हथियार है जो आत्मविश्वास जगाने या भय पैदा करने में सक्षम है। कौरवों ने अपनी शक्ति बाणों से नहीं बल्कि कंपन से प्रकट की, अपने विरोधियों की आध्यात्मिक नींव को हिलाने की कोशिश की। लेकिन इसके बाद जो होता है वो मौन है, और उस मौन में श्री कृष्ण प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि सच्ची शक्ति को मात्रा की आवश्यकता नहीं होती, उसे सत्य के साथ संरेखण की आवश्यकता होती है। यह श्लोक ध्वनि के पहले विस्फोट को चिन्हित करता है, लेकिन अंतिम नहीं, क्योंकि अब श्री कृष्ण और अर्जुन उत्तर देंगे, धमकी से नहीं बल्कि दिव्यता से। अध्याय 1 श्लोक 14। इस पवित्र क्षण में कौरवों के शंखों और ढोलों के उग्र शोर के बाद अब हम कुछ असाधारण देखते हैं। एक ध्वनि जो डराने की नहीं बल्कि उपस्थिति की है, एक आध्यात्मिक कंपन जो सब कुछ बदल देता है। ततः श्वेतैर हयैर युक्ते महती स्यंदने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखो प्रदधमतु। इसका अर्थ है, फिर श्वेत घोड़ों से युक्त विशाल रथ पर स्थित माधव और पांडव ने अपने दिव्य शंख बजाए। इस श्लोक में माधव और अर्जुन सफेद दिव्य घोड़ों द्वारा खींचे गए एक भव्य रथ पर बैठे हुए अपने दिव्य शंख बजाते हैं। ये कोई साधारण कार्य नहीं है, ये पांडव पक्ष की ओर से पहली पवित्र ध्वनि है। कौरवों के अराजक शोर के विपरीत ये क्षण शांत, दिव्य, जानबूझकर, स्पष्टता और उद्देश्य से भरा हुआ है। सफेद घोड़े पवित्रता का प्रतीक हैं और भव्य रथ युद्ध में सवार धार्मिकता का प्रतिनिधित्व करता है, विजय के लिए नहीं बल्कि धर्म के लिए। ये श्लोक सिखाता है कि सभी युद्ध एक जैसे नहीं होते। कौरवों ने गर्व और शोर के साथ साथ अपने वाद्य यंत्र बजाए, लेकिन सत्य के योद्धा श्री कृष्ण और अर्जुन ने दिव्य मौन के साथ जवाब दिया, जिसके बाद पवित्र ध्वनि निकली। उनके शंखों में कोई अहंकार नहीं था, केवल इरादा, उद्देश्य और धर्म की प्रतिध्वनि थी। ये हमें याद दिलाता है, जब अराजकता हमें घेर लेती है तो हमें जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है, हमें बस अपने सत्य के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत है। ये क्षण भगवत गीता का वास्तविक प्रारंभ है। धर्म, उद्देश्य,
और आध्यात्मिक तैयारी का आह्वान। अध्याय 1 श्लोक 15। कौरवों के शंखों की गूंज फीकी पड़ने के साथ ही अब प्रतिक्रिया शुरू होती है, क्रोध की नहीं बल्कि धार्मिकता की। श्लोक 15 में पांडव पक्ष से पहली दिव्य ध्वनि उठती है, कोमल, शक्तिशाली और अविचल। अतम पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदर। इसका अर्थ है, ऋषिकेश श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया, धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भीमकर्मा वृकोदर भीम ने विशाल पौंड्र नामक शंख बजाया। इस श्लोक में धर्म के तीन महान योद्धा बोलने के लिए उठते हैं, शब्दों के माध्यम से नहीं बल्कि पवित्र ध्वनि के माध्यम से। ऋषिकेश श्री कृष्ण इंद्रियों के स्वामी, आध्यात्मिक स्पष्टता का प्रतीक, पंचजन्य बजाते हैं। धनंजय अर्जुन धन और अहंकार के विजेता देवदत्त बजाते हैं, जिसका अर्थ है ईश्वर प्रदत्त, जो भक्ति और ध्यान का प्रतीक है। भीमकर्मा वृकोदर भीम शक्तिशाली कर्म करने वाले 100 हाथियों की ताकत के साथ पौंड्रा बजाते हैं, जो कि गड़गड़ाहट की तरह गूंजने वाला महान शंख है। साथ में उनके शंख धार्मिकता की एक सिम्फनी बनाते हैं, एक घोषणा कि वे युद्ध के लिए नहीं बल्कि सत्य के लिए खड़े हैं। यह श्लोक एक अनुस्मारक है कि सच्ची शक्ति घमंड नहीं करती, यह सत्य के साथ कंपन करती है। प्रत्येक शंख न केवल एक योद्धा का बल्कि एक आध्यात्मिक गुण का भी प्रतिनिधित्व करता है। कृष्ण स्पष्टता और दिव्य इच्छा, अर्जुन भक्ति और ध्यान, भीम शक्ति और क्रिया। उनकी सामूहिक ध्वनि एक युद्ध की शुरुआत का प्रतीक है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकटीकरण है। जैसे जैसे ये पवित्र ध्वनियां उठती हैं, वैसे वैसे धर्म का कंपन भी बढ़ता है। यह केवल युद्ध की शुरुआत नहीं है, यह आंतरिक युद्ध की हलचल है, उद्देश्य के साथ संरेखण का आह्वान है। अध्याय 1 श्लोक 16। श्री कृष्ण अर्जुन और भीम के दिव्य शंखों की ध्वनि के बाद पवित्र ऊर्जा की अगली लहर उठती है, शांत, महान और धर्म में गहराई से निहित। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुभोष्मणि पुष्पकौ। इसका अर्थ है, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया, नकुल और सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। इस श्लोक में धर्म के सौम्य संरक्षक आगे आते हैं। कुंती के पुत्र और धर्म के अवतार युधिष्ठिर अनंत विजय, असीमित विजय का नारा लगाते हैं। प्रभुत्व की जीत नहीं बल्कि अटल सत्य की जीत। कुलीनता से चमकते नकुल सुघोषा शुभवाणी उठाते हैं, सहदेव बुद्धिमान और मृदुभाषी मणिपुष्पक उठाते हैं, एक रत्न जड़ित पुष्प की तरह सुशोभित। ये केवल ध्वनियां नहीं हैं, ये आध्यात्मिक घोषणाएं हैं, शांत शक्ति की, अनुग्रह की, जमीनी सच्चाई की। साथ में वे कहते हैं, हम यहाँ हैं, अहंकार के साथ नहीं बल्कि उद्देश्य के साथ। शक्ति हमेशा गरजती हुई नहीं होती, कभी कभी यह ईमानदारी, भक्ति की तरह, अनुशासन में लिपटी हुई सौम्यता की तरह लगती है। श्लोक 16 हमें याद दिलाता है कि सच्चे योद्धा केवल हथियार नहीं चलाते, वे मूल्य, विनम्रता और उपस्थिति रखते हैं। 17वें श्लोक में धार्मिकता की आवाज तेज होती जाती है, अराजकता में नहीं बल्कि शांत शक्ति में। 6 शक्तिशाली योद्धा पवित्र ध्वनि परिदृश्य में अपनी आवाज मिलाते हैं। प्रत्येक न केवल शक्ति लाता है बल्कि धर्म के क्षेत्र में पहचान और विरासत भी लाता है। काशीराजश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। इसका अर्थ है, श्रेष्ठ धनुर्धारी काशी के राजा, महान योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अपराजित सात्यकी ने भी अपने शंख बजाए। इस श्लोक में हम 6 वीर आत्माओं से मिलते हैं। काशी राजा, प्रकाश के शहर से सर्वोच्च धनुर्धर जो सटीकता और वीरता के लिए जाना जाता है। शिखंडी साहसी योद्धा, परिवर्तन से पैदा हुआ, पिछले व्रतों का कर्मभार वहन करता है।
धृष्टद्युम्न अग्नि से पैदा हुए पांडव सेना के सेनापति, द्रोण को हराने के लिए नियत, विराट महान राजा जिन्होंने वनवास में पांडवों को आश्रय दिया, सत्यकी, अजय यादव योद्धा, अर्जुन के शिष्य और वफादारी के प्रतीक। यहाँ बजाया गया प्रत्येक शंख एक ध्वनि से अधिक है। यह आत्मा से एक आह्वान है, धर्म के लिए एक व्रत है। साथ में ये योद्धा दर्शाते हैं कि सच्ची शक्ति विविध है, राजसीपन, परिवर्तन, भाग्य, वफादारी और सम्मान से पैदा हुआ साहस। यह श्लोक हमें सिखाता है कि साहस एक आवाज नहीं है, यह एक कोरस है, योद्धाओं का एक सामंजस्यपूर्ण जमावड़ा, जिनमें से प्रत्येक का अपना मार्ग, अपना दर्द और अपना उद्देश्य है, फिर भी वे एक ही आह्वान से एकजुट हैं, सत्य की रक्षा करना। जब ये शंखनाद कुरुक्षेत्र में गूंजते हैं तो वे हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची जीत एकता और इरादे से शुरू होती है। 18वां श्लोक। पैतृक गौरव, पारिवारिक शक्ति और अडिग उद्देश्य की ध्वनियां सामने लाता है। यहां अग्नि और धर्म से जन्मे योद्धा अपनी आवाज उठाते हैं, केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि अपनी पवित्र प्रतिज्ञाओं का सम्मान करने के लिए। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथ्वीपते, सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। इसका अर्थ है, पृथ्वीपति राजा द्रुपद, द्रौपदी के सभी पुत्र और महाबाहु सौभद्र, अभिमन्यु ने भी अपने अपने शंख बजाए। पांचाल के राजा द्रुपद ने अपना शंख बजाया। यह एक ऐसे पिता का आह्वान था जिसने धर्म के लिए योद्धाओं को तैयार किया था। उनके पौत्र द्रौपदी के पुत्र, जिनमें से प्रत्येक अपनी मां की अग्नि जनित आत्मा और पांडव भाइयों की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक एक करके दिव्य लय में अपने शंख बजाते हैं। फिर अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु की आवाज उठती है, जिसे महाबाहु के नाम से जाना जाता है, जिसके पास शक्तिशाली भुजाएं हैं। उनका शंख युवा साहस, शाही ज्ञान और धर्म के लिए बलिदान देने के लिए तैयार भविष्य का प्रतीक है। यह क्षण केवल योद्धाओं की संख्या के बारे में नहीं है, यह पीढ़ियों के माध्यम से विरासत, वंश और धर्म की निरंतरता की आवाज के बारे में है। 18वें श्लोक में हम केवल योद्धाओं को नहीं सुनते हैं, बल्कि रक्त की रेखाओं की प्रतिध्वनि, अग्नि और ज्ञान के माध्यम से पारित पवित्र शपथों की प्रतिध्वनि सुनते हैं। धर्म युद्ध क्रोध से नहीं, बल्कि स्मरण से शुरू होता है। सत्य इसी तरह खुद को तैयार करता है, भय से नहीं, बल्कि स्पष्टता, समुदाय और निरंतरता के साथ। आज कौन सी आवाज आपकी आत्मा से बात करती है, बुद्धिमान राजा, उग्र युवा या निडर पुत्र? हमारे साथ विचार करें। आत्मदर्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपकी प्राचीन अंतर्दृष्टि का अभयारण्य। और जैसे ही पवित्र शंख की आवाज धीमी होती है, अपने आप को तैयार करें, क्योंकि श्री कृष्ण बोलने वाले हैं। 18वें श्लोक के साथ दिव्य कोरस पूरा हो गया है। भीष्म की आज्ञाकारी गर्जना से लेकर सबसे युवा योद्धा की समर्पित सांस तक प्रत्येक शंख ने विरासत, संकल्प और उद्देश्य की प्रतिध्वनि की है। साथ मिलकर उन्होंने इस क्षेत्र को युद्ध के मैदान से धर्म क्षेत्र में बदल दिया, रहस्योद्घाटन के लिए तैयार एक आध्यात्मिक मंच। और अब मौन लौटता है, लेकिन लंबे समय तक नहीं, क्योंकि सबसे गहन ध्वनि अभी भी उठनी बाकी है। इंद्रियों के स्वामी, भाग्य के सारथी श्री कृष्ण की आवाज। आत्मदर्शन के भाग 4 में हम ध्वनि से आगे बढ़कर जागृति की ओर कदम बढ़ाते हैं। अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद शुरू होने वाला है। केवल एक वार्तालाप नहीं, बल्कि जन्मों जन्मों में फुसफुसाया गया एक शाश्वत संदेश। क्या अर्जुन उठेगा या पीछे हटेगा? क्या भ्रम स्पष्टता का रास्ता लेगा? और ये दिव्य क्षण आपके अपने आंतरिक युद्ध को कैसे दर्शाता है? आत्मदर्शन से जुड़े रहें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आप इस पवित्र यात्रा की एक भी धड़कन न चूकें। रथ रुक गया है, लेकिन आपकी आत्मा चलने वाली है।